जय गुरु जी। संगत जी, मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु साहिब की कृपा से आज हम श्री जपजी साहिब की 24वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। संगत जी, पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली भूल चूक के लिए मैं गुरु साहिब और आप सब से पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मालिक माफ़ करें। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 24वीं पौड़ी। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखन सुनन न अंत, अंत न जापे किया मन मंत, अंत न जापे की ता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिरलाहि ताके अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाव, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। Meaning in English: endless are his praises, endless are those who speak them, endless are his actions, endless are his gifts, endless is his vision, endless is his hearing. His limits cannot be perceived. What is the mystery of his mind? The limits of the created universe cannot be perceived. The limits here and beyond cannot be perceived. Many struggle to know his limits, but his limits cannot be found. No one can know these limits. The more you say about them, the more there still remains to be said. Great is the Master, high is his heavenly home, highest of the high, above all is his name. Only one as great and as high as God can know his lofty and exalted state. Only he himself is that great. He himself knows himself. O Nanak, by his glance of grace, he bestows his blessings. सिद्धों को आगे बताते हुए गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत। उस परमपिता परमात्मा की सिफत अर्थात वाह वाह करने वालों का कोई अंत नहीं है, बेअंत हैं। प्रभु के किए हुए कार्यों तथा दी जाने वाली चीज़ों सौगातों का भी कोई अंत नहीं है। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे किया मन मंत। देखने और सुनने में भी बेअंत है। परमात्मा के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। अंत न जापे की ता आकार, अंत न जापे पारावार। उसके द्वारा रच की हुई रचनाओं का भी कोई अंत नहीं पा सकता, वे अपरंपार हैं। जब परमात्मा ने संसार की रचना के लिए विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति की, कमल के फूल पर विराजमान थे, तब ब्रह्मा को अहंकार हुआ, मेरा उत्पत्तिकर्ता कोई नहीं है, मैं अपने आप ही उत्पन्न हुआ हूँ। आकाशवाणी हुई, तेरी उत्पत्ति इस कमल के फूल से हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इतना छोटा सा कमल का फूल, वे भी जड़ वस्तु, इसकी जड़ तक जाकर देखता हूँ। अंदर घुसे और चलते ही रहे, लेकिन अंत नहीं पा सकते। प्रभु की लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, कोई अंत नहीं पा सकता। एक प्रसिद्ध प्यारा भजन आपने सुना होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। इसीलिए गुरु जी ने कहा, अंत कारण के ते बिल्ला है, ताकि अंत न पाए जाए। इसी कारण की खोज में कितने ही जीव तड़प रहे हैं, बिल्ला रहे हैं, लेकिन अंत नहीं पा सकते। इसका अंत कोई पा भी नहीं सकेगा। एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। जितनी गहराई में जाओगे वो उतना गहरा होता जाएगा। वड्डा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। वे परमात्मा हमारा साहिब बहुत बड़े और ऊंचे हैं, उससे भी ऊंचा उनका नाम है। एक बार सत्य भामा जी ने नारद जी को श्री कृष्ण जी के वजन के बराबर कुछ भेंट देना चाहा। एक बड़ा तराजू मंगवाया। एक पलड़े में मुस्कुराते हुए कृष्ण जी बैठे और दूसरे पलड़े में सत्य भामा जी ने सोना, चांदी इत्यादि गहने, अमूल्य वस्तुएं रखीं। पर पलड़ा नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब नारद जी ने तुलसी के पत्ते पर भगवान का नाम लिखकर जैसे ही पलड़े पर रखा, पलड़ा नीचे हो गया और श्री कृष्ण जी का पलड़ा ऊपर उठ गया।
तब नारद जी ने तुलसी का पत्ता ही ले लिया, कहा कि यही मेरे लिए मूल्यवान वस्तु है। परमात्मा से परमात्मा का नाम ऊंचा है। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। इतना ऊंचा होए के दिखाए, तब कहीं उस परमात्मा को जान पाएगा। जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। कितने प्रभु, लेकिन प्रभु कितने बड़े हैं ये स्वयं केवल प्रभु ही जानते हैं। गुरु नानक जी का कथन है, बन जाए सारे वन के पेड़ कलम बन जाएं, और लिखने के लिए पवन आ जाए तो भी परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकेंगे। पांचवें गुरु नानक देव जी कहते हैं, इसीलिए ऐसे प्रभु के चरणों में आकर मैंने शरण ले ली है। भूल चूक के लिए क्षमा चाहूँगी गुरु साहिब, और संग संगत जी आपसे भी। गुरु साहिब की हाजिरी में हमने आज श्री जपजी साहिब की 24वीं पौड़ी का पाठ पूरा किया। कल मालिक की हाजिरी में हम 25वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।